आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो वही हो रहा है जो सब कोई चाहते हैं कि राहुल गांधी के आसपास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो जाने दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी को क्यों चिंता हो रही है? वहां पे आदित्यनाथ जी और मोदी जी के जो खेमे हैं ना, वो हम देख रहे हैं। और ये आप देख लीजिए कि अभी कह रहा था कोई कि 2014, 17, 19 का चुनाव हार गए, जो वेस्ट बंगाल की कमान उनको दी गई, मगर वहां पे भी वो कुछ कारनामा नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वो जा रहे हैं। उन्हें भरपूर मौका मिला था काम करने का, वो काम उन्होंने तब किया जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये लोकतंत्र है, तो रोने की क्या बात है? अब भाग भाग के आप गए हैं। सुनिए मेरी एक बहुत जरूरी बात है, ये ब्राह्मण अपीसमेंट, आप तो ब्राह्मण खुद ही कौन से झंडे गाड़ दिए यूपी में जाकर के, भाई आप मुझे बचा दी। एक सेकंड ममता जी, एक मिनट, सुजाता जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। एक बार वो बात कंप्लीट कर ले। हाँ बोलिए सुजाता जी, बोलिए। तो देखिए कि ब्राह्मण अपीजमेंट ये हो रहा है। हमने देखा कि पांडे जी गए हैं इलेक्शन कमिश्नर बनके, किस प्रकार से अरविंद शर्मा जी को लाया गया है, क्योंकि ठाकुरवाद जो चल रहा है उससे ब्राह्मण बहुत नाराज हैं। अगर मुजफ्फरनगर में आज आप देखेंगे तो संजीव बालियान के खिलाफ उन्हीं के भाई खड़े हो गए हैं पंचायत चुनाव में। तो आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ये जो राजनीति है चुनाव के पहले शुरू हो जाती है। परिवारवाद की बात करने वाले जो भाजपाई हैं वो अपने अंदर सुजाता जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह ब्राह्मणवाद को लेकर जो आप रीड कर पा रही हैं, नुकसान नहीं हो, वो रीड कर पा रही है। लेकिन मैम फिर तो आपको और ज्यादा जितिन प्रसाद को रोकना चाहिए था। वो ब्राह्मण चेहरा है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इतना कुछ आप समझ पा रहे हैं, लेकिन उनको जाने दे रहे हैं, हाथ से निकल जाने दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि जितेंद्र प्रसाद उनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, मगर जितेंद्र प्रसाद उन्हीं के दम पर आज तक नेता बने हुए हैं, मगर कांग्रेस पार्टी से जाने पे उनका कोई। देखिए मैं एक चीज बता रही हूँ, मैं एक चीज सिर्फ कह रही हूँ, मैं रंजीता जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक चीज बता दूं कि जितेंद्र प्रसाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाए, अभी सचिन भी जाएंगे, मिलिंद भी जाएंगे। अब दूसरी जरूरी बात ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं थोड़ा शांति, अब ये चीज और इन्होंने बात करी कि नहीं हम जो है हर एक को आगे बढ़ाते हैं। नेशनल टीवी पे आगे किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा देंगी। उनके घर में जाती थी आप देखने के लिए कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा कांग्रेस पता है सुजाता जी, मैं आपसे बहुत ज्यादा कांग्रेस जानती और समझती हूँ। समझ गए आप? परिवारवाद आपको सुनाती हूँ मैं। बेचारे हेमंत विश्व शर्मा जी को बोला गया कि तरुण गोगोई के बाद आपका नंबर है, और तरुण गोगोई अपने बेटे को लाके हेमंत विश्व शर्मा को किनारे कर देते हैं और मजबूरन उनको पार्टी छोड़नी पड़ती है। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, उनको बोला गया कि आपके पास अब दी जाएगी कमान, राहुल ने बोला, और उसके बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के पुत्रों को लाया जाता है। और आप ब्राह्मणवाद की बात कंप्लीट हो जाए, उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए ममता जी को, उसके बाद आप बोलिए। मैंने आपकी बात, उनकी ममता जी की बात कंप्लीट होने दीजिए सुजाता जी। हाँ बोलिए ममता जी। अरे सुजाता जी ये बड़ी सीधी बात, एक तो सुजाता जी इतनी बड़ी आंखें मत किया करिए, ये जो महाभारत के दर्शक हैं वो डर जाएंगे, इतनी बड़ी आंखें मत किया करिए आप, ठीक है? और दूसरी बात दूसरे को भी बोलने दीजिए। अब आपने ब्राह्मण, देखिए जहां तक पॉलिटिक्स की बात है उसमें लोगों को अधिकार है कि वो कहां जाए, लेकिन मैम अधिकार नहीं, जब से सत्ता में आई मैम अधिकार नहीं, उपेक्षा हुई तब गए वो भारतीय जनता, मैम अधिकार की बात नहीं है। आपको याद है ना के समय की थी ये, आपको याद है वो, आपको मैं बिल्कुल आपको वो पूरा वाक्य याद है कुत्ते। देखिए ध्यान रखने की बात और उनके कारण ये दोनों अलग चीज है। उन्होंने कह दिया कुछ और हम उसको मान ले, आप थी वहां पे या कोई और था जिसने देखा कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं? हमने देखा नहीं कि बंगाल में जिन लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में लिया उनके ऊपर पहले इन्होंने आरोप लगाए। मैं विजय बहुगुणा की बात करती हूं, जिनके ऊपर इन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, मगर विजय बहुगुणा, रीटा बहुगुणा उनको नहीं लिया कांग्रेस पार्टी से। तो ये अपने अंदर झाके, ये जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिक्स ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और अरे बाबा आप अपने अंदर झांकवा लो, पहले बात छोड़ दो भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। चलिए मैंने मान लिया, उन्होंने कहानी गढ़ ली, पहले तो पानी पी लो। सुजाता जी मैंने मान लिया, हेमंत विश्व शर्मा ने